क्या आप जानते हैं बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना कितना आसान हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट कैसे खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, वो भी दो तरीकों से, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। इन दोनों तरीकों में आपको जो पसंद आए आप कमेंट करके बताएं और अपना अकाउंट आप डायरेक्ट खोल सकोगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट होता क्या है। सेविंग अकाउंट होता है कि जो हमारी बचत होती है तो हम उसको बैंक में खाता खुलवाते सेविंग। जो हमारी बचत होती है, बचत खाता जिसे कहते हैं, हम उसको एक जगह रखते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होता है। जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, एक तो उससे इससे हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, और दूसरी बात हमें पैसा सुरक्षित रहेगा और इस पर हमें पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक में अकाउंट खोलने पर, सेविंग पर हम अपना जो पैसा रखते हैं उस पर हमें बैंक पैसा भी देता है। इससे हमें कितना फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर और भी कुछ बात करें तो इससे डिजिटल बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है। दोस्तों आपको पता है कि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। आपको डिजिटल सुविधा मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग होगी, कि आप इंटरनेट पे जाकर मोबाइल एक आईडी होती है वो आपको मिलेगी, आप उस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, किसी ऐप के थ्रू। इस ये भी हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि आप अपने फोन पे या फिर भीम पे से, ठीक है, आप उसे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, बिजली बिल पे कर सकते हो। आपका पैसा अकाउंट में है, आपको उस पर भी ब्याज मिल रहा है, और आप अगर आपको जरूरत है किसी भी टाइम आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए हमें सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, और आगे बात करें तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। दोस्तों हमने ये तो पता कर लिया कि सेविंग अकाउंट होता क्या है, बैंक में क्यों खुलवाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा पहचान पत्र। जी हाँ, पहचान पत्र तो चाहिए होगा ना, क्योंकि हम कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए एक आइडेंटिटी तो चाहिए होगी कि वह हरदीप है या फिर दीपक है, किसी भी नाम का है। तो उससे हमें क्या क्या फायदा हो, तो वो कैसे पता करेगा कि वह किस व्यक्ति का है। ठीक है, इन सब की जानकारी के लिए एक पहचान पत्र की जरूरत होती है। फिर होते हैं पते का, पता कैसे लगेगा कि वह कहाँ का आदमी है, कहाँ की औरत है, कहाँ की लड़की है। इन सब के लिए एक पहचान पत्र भी है। पहचान पत्र में क्या क्या आएगा, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, और इसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है। ये सब चीजें जिससे आपका की पहचान पता लग सके। बिजली का बिल भी हो सकता है। ये इन चीजों का लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अगर तीसरी बात करें हमें, इसके लिए आपको केवाईसी के लिए न्यूनतम कम 500 से 1000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट खोलते हो उसकी कुछ न्यूनतम सीमा होती है। शुरुआत में 500 से 1000 रुपए वो आपको पे करना पड़ेगा साथ में अकाउंट खोलते टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि पैन कार्ड जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा, जिससे कि आपके टैक्स की इंफॉर्मेशन, आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पर है, इन सब चीजों का पता लगेगा। ठीक है, अब करते हैं आप बैंक अकाउंट जो भी है, बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो वह किस तरीके से खुलवाएंगे। दोस्तों मैंने वीडियो में आपको आपसे शुरुआत में बताया था कि आप दो तरीकों से बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ठीक है, अब पहले बात करते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे खुलेगा। ऑफलाइन के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाकर आपको पहले फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे जो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर केवाईसी होगी। ठीक है, फिर आपको एक न्यूनतम बैलेंस पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको पासबुक और डेबिट कार्ड मिल जाएगा, और कुछ टाइम के बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई किसी भी टाइम अकाउंट खुलवाते टाइम आपको मिनिमम पे बैलेंस के बारे में जानकारी जरूर लेना है, क्योंकि अगर आपको मिनिमम पे बैलेंस नहीं होगा तो आप पर बैंक अपनी तरफ से एक टैक्स लगा देता है। एक न्यूनतम सीमा से आपका अकाउंट अगर नीचे जाता है तो वो पैसे काटता है। और अभी बात करें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आप डायरेक्ट अपने फोन से ही, अपने सिस्टम से ही, लैपटॉप से ही, कंप्यूटर से ही, एक जगह बैठे ही आप अपना अकाउंट खोल सकते हो।
वो कैसे खोलोगे? तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, या फिर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद या फिर वेबसाइट पर जाने के बाद आप सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करोगे। जब दोस्तों सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद प्रोसेस करोगे, केवाईसी करोगे पैन कार्ड से, आधार कार्ड से। पैन कार्ड आधार से केवाईसी करने के बाद आपको उसके अंदर 500 से 1000 रुपए डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो मिनिमम पे बैलेंस को जरूर याद रखना, क्योंकि अगर आप मिनिमम पे बैलेंस के बिना जानकारी के सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपका पैसा डिडक्ट होगा, आपको पता नहीं लगेगा, तो आपको साथ क्या क्या हो सकता है। इन सब चीजों का जरूर याद रखना है, ठीक है। और आगे बात करें हम, ठीक है। तो इतना ही था जो मेरे को पता था, जहां तक मैं आपको बता सकता था। दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी जो मैंने सेविंग अकाउंट के बारे में आपको बताई। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।